फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने इस बैंक निफ्टी में ये डिसाइड किया था कि जैसे ही मार्केट खुलेगा हम लोग को इस पूरे जोन में ट्रेड नहीं करना है। ये पूरा जोन है, इसमें तो किसी ने ट्रेड नहीं किया होगा, तो इस पूरे जोन में किसी ने ट्रेड नहीं किया होगा, लेकिन इसके नीचे बोला था कि शॉर्ट करना। देखो ये वाला जो लेवल है, इसके नीचे तो एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी। जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा उनको 1:2 के ऑलमोस्ट मिलते मिलते रह गया। तो यहाँ पे ऐसा हिट हुआ होगा, फिर यहाँ ट्रेड मिला तो ऐसा हिट हुआ होगा, उसके बाद यहाँ ट्रेड मिला 1:1, मतलब ये कॉस्ट पे गया होगा और ये कॉस्ट पे गया होगा। टोटल 4 ट्रेड्स मिले हैं। ट्रेड्स में दो ने कॉस्ट पे निकाला होगा और दो ने ऐसे हिट करवाया होगा। बाकी मैंने ये बोला था जब तक ये वाला लेवल ऐसे क्रॉस ना कर जाए तब तक इस लेवल पे कोई ट्रेड नहीं करना है। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं, इसमें डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। इसमें ये तो कंफर्म हो गया है कि हम लोगों को फिलहाल जब तक ये लेवल और नहीं टूट जाता, इस लेवल के नीचे नहीं आता, या देखो ये मैं रीजन बताता हूँ कि इस लेवल के नीचे क्यों। जब तक इस लेवल के नीचे आता नहीं, अब शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये एरिया पूरा सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक, ये वाला जो पूरा जोन है, अगर चाहो तो ले सकते हो ट्रेड, लेकिन स्कैल्प में ट्रेड ले सकते हो बस। इसमें जब तक इस साइड इसके ऊपर ना क्रॉस करे तब तक कोई ट्रेड मत लेना। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि नीचे आए, ऐसा जाए, ठीक है, पर वेट करना। और ये वाले लेवल में कोई ट्रेड नहीं होगा, यहाँ नो ट्रेड जोन है। ठीक, ये पूरा जोन नो ट्रेड जोन रहेगा। यहाँ पे नो ट्रेड जोन है, यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, इसके ऊपर जाएगा तभी ट्रेड लेना है, और अप साइड का ट्रेड लेंगे, है ना। ये लेवल हटा देता हूँ मैं। अब मैं रीज़न बताता हूँ ऐसा क्यों। देखो, तो देखो पहली, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो 3 बार ऐसा हो चुका है कि इसने ऑलमोस्ट इस पूरे एरिया को टेस्ट कर चुका है। पहला, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, तो 3 बार ये टेस्ट कर चुका है। तो चौथी बार अगर ये आता है और इसको क्रॉस करता है तो हाई चांसेस हैं कि नीचे ब्रेकडाउन देता चला जाएगा। पर अगर ये अप साइड जाता है तो इसके नए टारगेट्स ये यहाँ से यहाँ तक के रहेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग नए सपोर्ट बनाएंगे। पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा ये, तीसरा ये। इस पूरे जोन में कोशिश करना स्कैल्प ही लेना, ट्रेड मत लेना, बहुत बड़ा स्कैल्प ट्रेड जोन ली। तो बिटकॉइन में देखो, बिटकॉइन में हम लोगों ने जो ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया हुआ था उसमें देखो यहाँ तक गया, ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स दे रहा, और उसके बाद इसने यहाँ पे एसएल, ये जो है मेरा ट्रेल एसएल जो है मैंने इसके नीचे लगा दिया था, क्योंकि ये ऐसे वीक बनाई थी, तो ट्रेल एसएल यहाँ पे हटाया था। यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया, उसके बाद मेरे को कोई एंट्री नहीं मिली। वैसे मैं एंट्री की कोशिश कर रहा था यहाँ पे मिल जाए, पर एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं मिली। उसके बाद देखो पहला टारगेट यहाँ से यहाँ तक का, मैं ये वाला तो टारगेट अपना हिट हो गया, तो नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे। पहला टारगेट भी हिट हो गया, दूसरा भी हिट हो गया, और ये तीसरा भी हिट हो गया। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। ठीक, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब इसमें क्या है, जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक कोई शॉर्ट नहीं करेगा, और जब तक इस लेवल के आसपास मौका मिलता रहता है, जब तक यहाँ पे मौका मिलता है कि यहाँ पे ऐसा कोई जोन टाइप का बनाता है, ये यहाँ पे नीचे आया, ऊपर आया, ऐसे करके, तो हम लोग को तब तक यहाँ पे हम लोग बुलिश ही रहेंगे, बियरिश ट्रेड नहीं लेना है। ठीक, गोल्डी भाई क्या कर रहे हैं? गोल्डी भाई में हम लोगों ने जैसा डिसाइड किया था उन्होंने ऐसा किया और हम लोग को धोखा दिया। क्या हम लोगों ने डिसाइड किया था यहाँ पे? हम लोगों ने डिसाइड किया था अगर ये यहाँ से ऐसे यहाँ पे पूरा सपोर्ट जोन बनाता है और ऊपर जाता है तो ट्रेड लेना है, इसको क्रॉस करेगा तो ही ट्रेड लेना है। इसको यहाँ पे जिन्होंने भी लिया होगा उनका कॉस्ट टू कॉस्ट गया होगा या उनका एसएल गया होगा। क्यों? क्योंकि ये जितना भी टारगेट था यहाँ से यहाँ तक का, उसका ऑलमोस्ट 50% इसने टच किया, उसके बाद घूमा है, तो 1:1 यहाँ पे सबका कॉस्ट पे एसएल गया होगा। जब तक ये पूरा लेवल नहीं क्रॉस होता है तब तक हमें इसमें शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, ये वाला जो पूरा जोन है यहाँ पे ये ऐसा बनाता है तो ही अपसाइड का फिर ट्रेड लेंगे, और ब्रेकआउट देता है तो अपसाइड का ट्रेड लेंगे। पर जब तक ये लेवल को क्रॉस नहीं करता है कोई शॉर्ट नहीं करेगा। इस जोन में कोशिश करना कोई ट्रेड मत करना, बेटर ऑप्शन ये रहेगा। ठीक, यूएसडी जेपीवाई में देखो ये सस्टेन कर रहा है, पर अब हमें वेट करना है। इसने ऊपर जाके यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स हैं, अगर ये जल्दी देना चाहिए इसको, जैसे फर्स्ट टाइम हो गया, सेकंड टाइम हो गया, थर्ड टाइम हो गया, और ये फोर्थ टाइम है। अगर ये इस ब्रेकडाउन को फॉलो नहीं करता, यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स भी बन रहा है, एक पैटर्न दिखाता हूँ। ये देखो, इसे कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ऐसे ऐसे देखो, ये ऐसा ही पैटर्न दिख रहा है, सिमिलर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, और ये डब्ल्यू पैटर्न बना दिया है। तो बहुत अच्छे चांस है कि यूएसडी जेपीवाई जो है ये ब्रेकआउट देने वाला है, और इस बार देगा तो ऊपर जाएगा और अच्छा खासा जाएगा। पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट ये रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, और अगर ऐसा होता है, बाई चांस ऐसा कुछ होता है कि ये फ्लिक मारता है, ऊपर जाके नीचे आ जाता है, वापस नीचे आता है, तो वेट करेंगे जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता। तो यहाँ पे ट्रेड कोई नहीं लेगा, यहाँ नो ट्रेड जोन है, और इसके नीचे ही शॉर्ट करना चालू करेंगे, फिर हम बियरिश हो जाएंगे। क्रूड, क्रूड में तो देखो, इसमें मैंने बोला था यहाँ से सपोर्ट ले लिया इसने, और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट है। अब ये ऑलमोस्ट 90% जा चुका है, और वहाँ से रिवर्स किया इसने। तो जिन लोगों ने भी लिया होगा उनका यहाँ पे एसएल हिट हो गया होगा, ट्रेल एसएल। बाकी तो ये भी नीचे आ रहा है, यहाँ पे अभी भी चांसेस है, अभी यहाँ पे कोई तुरंत नहीं जंप करेगा ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, मैं नया सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। तो ये जो पूरा जोन है, यहाँ पे हमें ट्राई करना है कि ये ऐसा कुछ पैटर्न बनाए, मतलब सस्टेन करे, वेट करे, और अगर वेट करता है तो ही हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड लेना है। ऐसा जैसे हॉशपॉश जैसा एरिया जैसे यहाँ पे बना ले, यहाँ पे जब तक सपोर्ट नहीं बनाता तब तक कोई ट्रेड नहीं लेगा इसमें। क्रूड में तुरंत यहाँ पे जंप मत करना, ये सपोर्ट जोन है, पर ज़रूरी नहीं है कि तुरंत सपोर्ट ले ले और इंस्टेंटली ऊपर जाए। पर इस जोन पे इसको वेट करने देना कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा ट्राई करे, अप साइड अप डाउन इस तरह का पैटर्न कुछ बनाए, या इस तरह का कुछ कंसोलिडेट करे, उसके बाद ऊपर जाता है तो ये टारगेट रहेगा पहला और ये टारगेट रहेगा दूसरा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक